लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गुरु भक्ति की सिद्धि सर्वोपरि सबसे बड़ी। गुरु गीता गुरु भक्त शिष्यों के लिए कल्प तरु है। इसकी छाया तले सांसारिक सुख संपदाएँ, आध्यात्मिक ऐश्वर्य, मोक्ष सभी कुछ मिलता है। गुरु गीता के सभी अनुष्ठान से बड़े दुरंतर संकट कटते हैं। असनीय पीड़ाओं से छुटकारा मिलता है। श्रद्धा हो, शिष्टत्व हो, सतगुरु का आश्रय हो तो गुरु गीता के असंभव संभव बन पड़ते हैं। विघ्न बाधाएं सांसारिक हो या आध्यात्मिक, गुरु गीता से सभी का निराकार समाधान असंभव है। इसी कारण सभी महासिद्धों सत्पुरुषों ने इस चमत्कारों का सारभूत पुंज कहा है। जो इसका आश्रय लेते हैं उनके जीवन में निराशाएं हटती हैं एवं आशाओं की किरणें झिलमिलाती हैं। गुरु गीता के पिछले कर्म में इसी सत्य की सार प्रस्तुति की गई है। भगवान सदाशिव ने गुरु गीता के मर्म को बताने के लिए 7 भगवती जगदम्बा को अनुष्ठान में आसन की महिमा से अवगत कराया है। शिव वचनों के अनुसार वस्त्रासन पर साधना करने से दरिद्रता आती है, पत्थर पर साधना करने से रोग होते हैं, धरती पर बैठकर साधना करने से दुख होते हैं, काष्ठासन पर की गई साधना निष्फल होती है, जबकि काले हरि के चर्म पर साधना करने से ज्ञान मिलता है। व्याघ्र चर्म पर की गई साधना मोक्षदायक है। कुश का आसन ज्ञान को सिद्ध करता है, जबकि कंबल पर बैठकर साधना करने से सब सिद्धियां मिलती हैं। इसी कथन के साथ ही भगवान भोलेनाथ का उपदेश है, अपना कल्याण चाहने वाले साधक को गुरु गीता का अनुष्ठान कुश, ध्रुवा अथवा श्वेत कंबल के आसन पर बैठकर गुरु गीता की साधना सभी प्राणियों को सम्मोहन करने वाली इस सभी बंधनों से छुटकारा मिलता है। इसी देवराज की प्रीति मिलती है और सभी लोगों को प्राणी बस में होते हैं। इससे सभी शत्रुओं एवं दुर्गुणों को अस्तभन होता है। गुणों को अभिवृद्धि होती। गुरु गीता की साधना दुष्कर्मों का नाश करके सत्कर्मों की सिद्धि देती है। इस साधना से असाध्य कार्य साध्य होते हैं। ये नवग्रहों की पीड़ा दूर होती है, दुष्कर्मों का फल नष्ट होता है, शुभ वक्रों का फल मिलता है। इस साधना से नित्य सभी प्रकार की शांति होती है। बंध्या स्त्री इस साधना के द्वारा पतिव्रती बनती है। स्त्री साधना के द्वारा अपने वैधों का निवारण करके सौभाग्य को चिरस्थायी बनाती है। भगवान शिव के वचन संसार के अहिंसा कष्टों से स्वतंत्र जनों के लिए गुरु उपदेश के समान है। इनके अनुसरण से मनुष्य न केवल स्वयं विपत्तियों से छूट सकता है, बल्कि औरों का भी सार्थक सहायता कर सकता है। बस गुरु गीता की सुखद छाँव में आश्रय लेने भर की बात है। इस प्रसंग में एक बड़ी सी प्यारी अनुभूति कथा है। समस्त गुरु रामदास के शिष्य स्वामी कल्याण गोदावरी नदी से कुछ कोस दूर एक गांव में ठहरे हुए थे। अपने सतगुरु के नाम की अलग जगाते हुए सत्वृत्तियों का प्रसार करना उनका व्रत था। जय जय रघुवीर समत को उच्च स्वर से पुकारते हुए जब वह ग्राम विधियों से गुजरते तो लोग बरबस उन्हें घेर लेते। उनके पास आश्चर्यजनक सिद्धियां तो नहीं थी, पर गुरु कृपा का बल था। अपने गुरु पर उनका संपूर्ण विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। उनकी भक्तिपूर्ण बातें लोगों में चेतना की नई लहरें पैदा करती। ग्रामवासी स्वामी कल्याण के वचनों से आह्लादित थे। उन्हें जीवन की नई दिशा मिल रही थी, परंतु रूढ़वादी साधु और कई तांत्रिक उनकी इन बातों से प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि कल्याण स्वामी के वचनों ने जन जीवन में इतनी जागृति पैदा कर दी थी कि इन सभी का व्यवसाय बंद होने लगा था। कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करने लगा। जन जीवन सत्कार्यों में विचलित होने लगा था। चमत्कारों की ऊंची बाजीगरी से उन्हें उत्कंठाहट होने लगी थी। जनमानस की ये स्थिति अपने को सिद्ध कहने वाले तांत्रिकों को रास नहीं आई। उन्होंने कल्याण स्वामी के प्रति अनेकों षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। वे सब मिलकर किसी भी तरह जनजीवन की नज़र में उन्हें अब प्रमाणिक एवं अज्ञान साबित करना चाहते थे। जब उनके समान उपक्रम असफल साबित हुए तो उन्होंने अपनी चमत्कारी सिद्धियों का सहारा लिया। इन सिद्धियों के बल पर उन्होंने गांव के तालाबों, कुओं, बावड़ियों का जल सुखा दिया।
इस तांत्रिक अत्याचार के सामान जनता पानी के लिए तरसने लगी। मनुष्य इस पशुओं का जीवन बिना पानी के विपन्न हो गया। बिलखते बच्चे परेशान, गृहिणियों की जिंदगी दुर्भर हो गई। परेशान गांववासी कल्याण स्वामी के यहाँ गए, पर वो करते भी क्या। उनके पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं थी जिससे समस्या का हल हो सके। इधर इन क्रूर तांत्रिकों ने उनका और उनके गुरु का अपमान करना प्रारंभ कर दिया। गांव वालों को जितना संभव था भड़काया। कल्याण स्वामी के लिए स्वयं के अपमान का तो कोई मोल नहीं था, पर गुरु का अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ग्रामीण जनों की दुर्दशा भी उनसे देखी नहीं गई। आखिर में उन्होंने गुरु गीता एवं गुरु मंत्र का आश्रय लेने की सोची। ग्रामवासियों के कल्याण के लिए उन्होंने कठिन उपवास करते हुए गायत्री महामंत्र से संपुटित करके गुरु गीता का अनुष्ठान प्रारंभ किया। प्रगाढ़ तप से उनके दिन बीतते, प्रार्थना में उनकी रातें व्यतीत होती। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक रात प्रार्थना करते समय उनकी भाव चेतना समर सतगुरु के चरणों में विलीन होने लगी। उनके हृदय में बस एक ही थी, आर्त पुकार थी, हे सतगुरु, इन निर्दोष ग्रामीण जनों की रक्षा करो। भक्त की पुकार गुरुदेव अनसुनी न कर सके। उनकी प्रावाणी कल्याण स्वामी का अंत चेतना में गूंज उठी। चिंता न कर, माँ गोदावरी से प्रार्थना कर, उनको मेरा संदेश देना। उन्हें कहना मेरे गुरु ने आपको ग्रामीण जनों के कल्याण के लिए आमंत्रित किया है। समर्थ गुरु का ये विचित्र सा संदेश कल्याण स्वामी को ठीक से समझ नहीं आया। फिर भी वो अपने गुरु भक्ति की धुन में माँ गोदावरी के पास गए और उन्होंने गुरु का संदेश सुनाते हुए ग्रामवासियों का जल संकट दूर करने के लिए प्रार्थना की। इतना ही नहीं, गोदावरी ने एक लकीर खींचते हुए गांव में आ गए। उनके उस कार्य का तांत्रिकों ने बड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन सबको आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने देखा कि पानी से खाली गांव, कुएं, तालाब, बावड़िया फिर से पानी से भर गए। माँ गोदावरी प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं बहती रही, किंतु उनकी अंतर्धारा ने गांव आकर सबका कष्ट दूर कर दिया। गांव वालों ने गुरु भक्ति का ये प्रत्यक्ष चमत्कार देखा और उन सबने स्वीकार किया, किसी भी मानसिक तांत्रिक सिद्धि से गुरु भक्ति की सिद्धि बड़ी है। गुरु भक्ति से बढ़कर न तो कोई सिद्धि है और न ही शक्ति। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सब्सक्राइब करा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।